नाउ सीए फाइनल के अंदर ऑडिट देखो, इट इज कंसिडर्ड एज अ बिग सब्जेक्ट और पढ़ाई करने में तुम्हें ऑब्वियसली उसमें टाइम लगेगा भी, बट प्रिपरेशन तुम्हारी स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए, रिवीजन करने की स्ट्रैटेजी तुम्हारी कैसे होनी चाहिए, आज मैं यहां पे ये डिस्कस करने आया हूं। ये रिवीजन स्ट्रैटेजी अगर तुमने फॉलो करा तो देयर इज अ श्योर शॉट थिंग कि आप 60 प्लस मार्क्स लेके आओगे। मैं बता दूं तुम्हें, यहां पे अपने बिल्कुल भी कोई चैप्टर जो है वो छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है। वो जमाना अब गया जहां पे तुम सिलेक्टिव स्टडीज कर रहे हो, अब वो जमाना आया एमसीक्यूज का, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन का जमाना आया, जहां पे तुम्हें कंसेप्चुअल बेस्ड नॉलेज, एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नॉलेज होनी चाहिए, और उसके लिए हमें सारे सब्जेक्ट्स आने चाहिए। नाउ दो अप्रोच से मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें कि यार सीए फाइनल की ऑडिट स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए। पहला अप्रोच उन स्टूडेंट्स के लिए जिन लोगों ने अभी तक सीए फाइनल के ऑडिट की पढ़ाई शुरू करी नहीं है। ऑडिट की पढ़ाई अगर तुमने शुरू नहीं करी है, लेट मी टेल यू कि तुम्हें अपने पहले लेक्चर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग वुड बी टू कंप्लीट योर लेक्चर्स। तुमने एक बार अगर लेक्चर कंप्लीट कर दिया और आपको अगर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आ गए, उसके बाद अपनी प्रिपरेशन शुरू करना, ठीक है। नाउ व्हेन यू आर स्टार्टिंग विद प्रिपरेशन, ऑलवेज स्टार्ट विद अ बेटर बेसिक चैप्टर जिसमें आपको मन लगे थोड़ा, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल एथिक्स, ठीक है। सीक्वेंस आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, बट ये मेरी तरफ से एडवाइस है कि यू स्टार्ट विद प्रोफेशनल एथिक्स। थोड़ा मन लगेगा, चीजें समझ में आने लगेगी, एक मोमेंटम आएगा ऑडिट में। और प्रोफेशनल एथिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर मोमेंटम आ सकता है, ठीक है। तो शुरुआत प्रोफेशनल एथिक्स से करो। करीबन जो है तुम्हें 2 दिन लगेंगे प्रोफेशनल एथिक्स करने में। ओवरऑल तुम्हें अप्रोक्सीमेटली मैं बताऊं तुम्हें 13 to 15 डेज लगेंगे अगर तुम पूरा टाइम ऑडिट पढ़ रहे हो तो। नाउ दिस डिपेंड्स अपॉन यू कि तुम्हारी स्ट्रैटेजी कैसे है। तुम आधा ऑडिट पढ़ रहे हो, आधा कोई और सब्जेक्ट कर रहे हो, या पूरा ऑडिट कर रहे हो। यूजुअली अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गो विद फुल ऑडिट फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। सो मान लेते कि भाई पूरा ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है, और 13 to 15 डेज करीबन हमें लगने वाले हैं। शुरुआत हमने प्रोफेशनल एथिक्स के साथ करी, जिसमें करीबन अपने को 2 दिन लगेंगे। उसके बाद हम स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के साथ शुरुआत करेंगे, ताकि एक मेजर पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और क्योंकि शुरुआत है तो वी शुड डू समथिंग जो हमारे लिए फेमिलियर है, ठीक है। जैसे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में शुरुआत कर दो भाई ऐसे 200 की सीरीज के साथ, 300 की सीरीज कर दो, 500 की सीरीज कर दो, ठीक है, 600 की सीरीज कर दो तुम, या तो 600 की सीरीज तुम ग्रुप ऑडिट और वो सब करोगे तो उसके अंदर आ जाएगा, वो चलेगा, ठीक है। एंड उसके अलावा 700 की सीरीज, फिर इतना अच्छा ये करने के बाद ये बेसिक चीजें हैं, इनके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगाना, बट साथ साथ में क्या करो पता है, पढ़ाई करो, क्योंकि तुमने इंटरमीडिएट में ये सारे बहुत सारे एसेस कर लिए होंगे। सारे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के ना पढ़ाई करनी है, प्लस साथ साथ में ना क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। देखो बाकी चैप्टर्स के लिए मैं ये नहीं कह रहा, आई नो इतना टाइम नहीं बचेगा सर, बट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का तुम्हें इस तरह से करना है कि सर हमने पढ़ाई करी, स्टैंडर्ड पढ़ा, समझा, क्वेश्चन सॉल्व करे। हमारे पास जो क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बुक है, उसमें से हमने क्या कर दिए, क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 700 वाली सीरीज, इसके अलावा नए केस के अंदर आ जाता है अपना 800 वाली सीरीज आ जाती है, और उसके अलावा अदर स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं, जैसे एसएई आ गया, एसआरई आ गया, और क्या बोलते हैं एसक्यूसी तो भाई ऐसे 200 के साथ साथ ही हो जाएगा, ठीक है, तो वो भी, और एसआरएस आ गया, ठीक है। तो ये अदर स्टैंडर्ड्स आ गए, इसके भी साथ साथ में तुम क्या कर देना, क्वेश्चंस कंप्लीट कर देना। सो मेजर हमारा फोकस रहेगा कि हम स्टैंडर्ड्स करेंगे और सारे क्वेश्चंस भी साथ साथ में ही करेंगे, ठीक है। दिस डेफिनेटली इज गोइंग टू टेक टाइम, है ना। वो डिपेंड करता है कि तुम्हें 200, 300 इन सब में चैप्टर्स, यानी पहले के तुम्हारे 8 चैप्टर्स हो जाएंगे सीए फाइनल के, ये कंप्लीट हो जाएंगे तुम्हारे, है ना, 8 to 9 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद यू गो ऑन विद अदर चैप्टर्स। अब दूसरे चैप्टर्स तुम किसी भी सीक्वेंस में जा सकते हो, कोई भी सीक्वेंस लो, तुम बैंक एनबीएफसी वाला ऑडिट ले लो, तुम उसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल ग्रुप कंपनी का ऑडिट ले लो, तुम पीएसयू ऑडिट ले लो, वो तुम्हारे टाइम टेबल पे डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को लगता है मेरे को बैंक एनबीएफसी करने में मैं दिन के अंदर 10 घंटे पढ़ रहा हूं, से फॉर एग्जांपल मैं दिन के अंदर 10 आवर्स पढ़ रहा हूं, एंड तुमने एनालाइज किया कि सर मेरी बुक के हिसाब से मैं जिस बुक से पढ़ रहा हूं, देखो हर एक बुक का अलग अलग लेंथ होता है, हर एक बुक में अलग अलग कंटेंट होती है, तो तुम्हें लगता है मैं जिस बुक से पढ़ रहा हूं उसमें से बैंक एनबीएफसी करने में मेरे को करीबन 7 आवर्स लगेंगे मिनिमम, और पीएसयू ऑडिट छोटा है तो मेरे को करने में मेरे को 3 आवर्स लगेंगे, तो टोटल मिला के अगर 10 आवर्स हो रहे हैं तो एक दिन में तुम क्या कर दो, टारगेट बना दो कि मैं ये 2 चैप्टर क्या है करने वाला हूं। फिर उसके हिसाब से कोई चैप्टर 6 आवर्स लेगा तो कोई दूसरा 4 आवर्स लेगा, तो उसके हिसाब से तुम क्या कर सकते हो, थोड़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके अपना टाइम टेबल बना दो, ठीक है। तो 13 to 15 डेज के अंदर अंदर तुम्हारा क्या होना चाहिए, फर्स्ट टाइम की प्रिपरेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब आते हैं मेजर फोकस टुवर्ड्स द सेकंड अप्रोच। इन जिन लोगों की प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है या प्रिपरेशन कंप्लीट होने वाली है, वो लोग रिवीजन कैसे करेंगे, एंड ऑब्वियसली जिन लोगों की प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं भी हुई है, बाद में तुम्हारे ये काम आएगा। रिवीजन तुम्हें
3 पार्ट में करने पड़ेंगे, 3 टाइम्स एटलीस्ट। आफ्टर स्टडीइंग फॉर 1 फुल टाइम तुम्हें एटलीस्ट 3 टाइम्स रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाके ऑडिट एकदम पक्का हो जाएगा। अब ये 3 टाइम्स रिवीजन कैसे होगा? पहले 7 डेज का रिवीजन होगा, फिर और वो थोड़े टाइम बाद, हाँ, एक बार की पढ़ाई हो जाए उसके थोड़े टाइम बाद, 1-1.5 महीने बाद तुम ये क्या करना, 7 डेज वाला ये रिवीजन करना फर्स्ट। उसके बाद उसके अगले महीने 4 डेज वाला रिवीजन करना, एंड ऑब्वियसली एग्जाम से एक दिन पहले तुम्हें 1.5 डेज वाला रिवीजन होगा। तो 7, 4 और 1.5 ये 3 पार्ट में तुम्हें अपना रिवीजन डिवाइड करना है। मैं तुम्हें यहां पे पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि 7 डेज का रिवीजन किस तरीके से तुम करने वाले हो, ठीक है। इसी का आधा कर दोगे, इतना ही आधा टाइम, जितना जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को प्रोफेशनल एथिक्स करने में 1 दिन लग रहा है तो मेरे को आधे दिन में प्रोफेशनल एथिक्स खत्म करना है, उतना मुझे डिसाइड करना है। बट मैं बिफोर गोइंग ऑन विद दिस, मैं एक चीज बता दूं तुम्हें, तुम्हारा जब फर्स्ट रिवीजन चल रहा है उस वक्त तुम्हें अपने मटेरियल के अंदर इस तरह से मार्किंग्स करनी है, इस तरह से मार्किंग करनी है, इस तरह से हाईलाइट करना है, जो चीज तुम्हें काम आएगी, जिससे तुम डिसाइड कर सकते हो कि मैं अपना सेकेंड रिवीजन इसी तरह से पढ़ने वाला हूं। तो यानी सेकेंड रिवीजन की प्लानिंग हम फर्स्ट रिवीजन के साथ साथ कर लेंगे। और जो 1.5 डेज की प्लानिंग है, देखो ये दिस इज अ वेरी स्मॉल टिप बट बहुत बड़ा कमाल दिखाएगी। जो 1.5 डेज की जो तुम्हारी प्रिपरेशन होगी उसकी प्लानिंग तुम सेकेंड रिवीजन के साथ साथ कर दो। डिसाइड कर लो कि उस 1.5 डेज में मैं कितना कंटेंट पढ़ने वाला हूं, बस। बाकी में तुम्हें लगता है कि यार ये कंटेंट मैं नहीं पढ़ूंगा या ये कंटेंट मेरे को आता है, अब मेरे को देखने की जरूरत नहीं है, तो एक छोटा सा क्रॉस लगा दो कि भाई मेरे को ये 1.5 डेज वाले में नहीं करना। इफ यू फील कि मेरे को 1.5 डेज वाले में इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है, तो वहां बाजू में एक बॉक्स लगा दो, वहां 1.5 लिख दो, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा भाई हाँ ये 1.5 डेज वाला टॉपिक है जो मेरे को 1.5 डेज में बहुत ज्यादा फोकस करना है। दिस इज the thing, this is the tip for a smart work, है ना। चलो अब 7 दिन वाला हमारा स्ट्रैटेजी कैसा रहेगा, देखो पहले यू स्टार्ट विद प्रोफेशनल एथिक्स, ठीक है। तो पूरे दिन में तुम एक दिन के अंदर क्या कर दो, प्रोफेशनल एथिक्स कर दो। इट इज गोइंग टू टेक टाइम, ऑब्वियसली तुम्हें थोड़ा सा मेमोराइज भी करना पड़ेगा, उसमें भी टाइम लगेगा। बट ऐसा मत सोचना कि मेरा एक दिन में ये मैंने कर दिया तो उसके बाद मेरे को एकदम अच्छे से मेमोराइज हो ही जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि पहले दिन आपने जो मेमोराइज करा वो आखिरी दिन पे आप क्या करोगे, भूल जाओगे। तो प्रोफेशनल एथिक्स एक ऐसी चीज है जो आपको एक अलग से पेपर में सारे क्लॉजेस और सब शेड्यूल्स लिखने पड़ेंगे, एंड यू हैव टू मेमोराइज इट ऑन काइंड ऑफ लाइक अ डेली और अल्टरनेट डेज पे आपको ये मेमोराइज करना पड़ेगा। नाउ प्रोफेशनल एथिक्स के बाद तुम बाकी सारे चैप्टर्स करो। हाँ, बाकी सारे चैप्टर्स क्यों सर, आपने पहले ऐसे बताया था, अभी बाकी सारे चैप्टर्स क्यों? एसेज इज समथिंग जिसके ऊपर अब हम रिवीजन के टाइम पे बहुत ज्यादा भी टाइम नहीं लगाएंगे और वो थोड़ा लास्ट में रखेंगे, ताकि अगर इन सब में थोड़ा टाइम ज्यादा लग भी गया तो हम ऐसे के अंदर थोड़ा कंपेंसेट कर सकते हैं उसको, ठीक है। सो अच्छा कैसे करना है अपने को, बाकी चैप्टर्स कैसे करेंगे अपने, देखो पीएसयू, ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, ये सब सोच के मैंने बताया हुआ है कि तुम ये एक दिन के रिवीजन के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। अब वो तुम अपने रिवीजन नोट्स में से भी कर सकते हो, कोई समरी नोट्स में से भी कर सकते हो, एंड तुम्हारे अगर मेन बुक के अंदर तुमने उतना हाईलाइट करके रखा तो तुम अपने मेन बुक में से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हारे पास क्या मटीरियल है जिससे तुम चेक कर सकते हो। इवन आईसीआई भी अगर कोई मटेरियल लेके आएगा तो वो भी चीज मैं बताऊंगा तुम्हें कि कोई समरी चार्ट या आईसीआई लेके आया तो इवन वी कैन डिस्कस ऑन दैट ऑल्सो, बट वो अगर आएगा तब अपने डिस्कस करेंगे। नाउ तो सेकंड डे पे हम क्या करेंगे, पीएसयू, ड्यू डिलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। पीएसयू छोटा सा ही है, ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन हमने कर दिया, एक दिन में ये कंप्लीट हो गया। फिर हमने बैंक ऑडिट, एनबीएफसी और ग्रुप ऑडिट कर दिया। ग्रुप ऑडिट छोटा सा है, बैंक ऑडिट, एनबीएफसी में मेजॉरिटी टाइम तुम्हें लग जाने वाला है, ठीक है। तो उसके साथ साथ एक छोटा सा ग्रुप ऑडिट अपने कर देंगे, उसके साथ साथ ऐसे 600 भी हो जाएगा, ठीक है। 600 भी साथ में हो जाएगा। नाउ इंटरनल ऑडिट ऑब्वियसली बड़ा है, कंपनी ऑडिट तुम लोगों को आता है, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। कारो इज समथिंग जो तुम्हें वापस मेमोराइज करना पड़ेगा, तो एक दिन अच्छे से पढ़ो, समझो, कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करो, 2-3 बार मेमोराइज करने की कोशिश करो। बट अगेन जस्ट लाइक प्रोफेशनल एथिक्स, आपको कारो भी एक अलग से पीस ऑफ पेपर में लिखना है और उसको रोज के रोज या ऑल्टरनेट डेज पे मेमोराइज करना है। या ऐसा कर सकते हो, एक दिन प्रोफेशनल एथिक्स, एक दिन कारो, एक दिन प्रोफेशनल एथिक्स, एक दिन कारो, पर ये तुम्हें एग्जाम टाइम तक करना पड़ेगा, ठीक है। सो इंटरनल ऑडिट, कंपनी ऑडिट कर दिया। उसके बाद एसए की सीरीज शुरू करो। अब एसए की सीरीज के अंदर 200, 300 और 500 वाली सीरीज जो है वो पहले खत्म कर दो।
जितने 200 वाली सीरीज एसेस है, 300 सीरीज वाली है, 500 वाली है, 600 अपने ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, 600, 610, 620 भी साथ साथ में तुम कर सकते हो। और उसके साथ एक छोटा सा चैप्टर है दैट इज डिजिटल ऑडिट। अब वो स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है कौन से स्टूडेंट्स डिजिटल ऑडिट कर रहे हैं और कौन नहीं कर रहे, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बट यस, सारे एसेस जो है वो एक ही दिन में कंप्लीट करना है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना, क्योंकि ऑलरेडी देखो तुमने इंटर के अंदर पढ़ा हुआ है, तुमने लेक्चर्स भी देख लिए और तुमने एक बार डिटेल में पढ़ लिया अलॉन्ग विद क्वेश्चन आंसर, इसलिए रिवीजन के टाइम पे अपने ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। फिर 6th डे पे तुम 700 और 800 की सीरीज करो, वो तुम्हारे लिए नया है थोड़ा सा, 800 की सीरीज। और ESG ऑडिट कर सकते हो, हाँ, ESG अश्योरेंस वाला जो चैप्टर है वो तुम कर सकते हो, ठीक है, दैट इज ऑल्सो समथिंग न्यू, उतना कर दो। ये 6th डे का हो गया, ठीक है। 800 सीरीज करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और फिर SAE, SRE और SRS ये 7th डे पे लगेगा। देखो हर एक में दो दो ही है, SAE, SRE और SRS में दो दो स्टैंडर्ड्स ही है, तो 6 स्टैंडर्ड करने में कोई पूरा दिन नहीं लग जाएगा। बट यहां पे थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखी हुई है कि अगर इनमें से कोई चैप्टर नहीं हुआ या आधा अधूरा बच गया तो यू स्टिल हैव टाइम ओवर हियर, समझे। तो इस तरह से थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से प्लान बनाओ। बट ऑब्वियसली दिस विल रिक्वायर कि यू हैव टू स्टडी 10 to 12 आवर्स एवरी सिंगल डे, है ना। जितना पढ़ोगे, जितना फोकस के साथ पढ़ोगे, उतना जल्दी भी खत्म होगा और उतनी चीजें मेमोराइज भी होगी। बट यस, ये ध्यान रखना, ऑडिट में कम से कम तुम्हें 3 बार रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाके ऑडिट तुम्हें चीजें याद रहने लगेगी, ताकि तुम डिस्क्रिप्टिव आंसर लिख सको। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए तो भाई लेक्चर्स और एक बार की पढ़ाई भी इनफ रहती है, ठीक है। एंड उसके बाद ऑब्वियसली बात है तुम्हें टेस्ट देना है, ठीक है। टेस्ट कहां से दोगे? जब तुम्हारा 7 डेज की रिवीजन हो जाएगी उसके बाद तुम एक टेस्ट दोगे, 4 डेज के रिवीजन के बाद तुम 2 टेस्ट दोगे, और 1.5 डेज के बाद तो तुम्हारी फाइनल एग्जाम आने वाली है। तो कम से कम हमारा 3 फुल कोर्स टेस्ट का तो टारगेट होना ही चाहिए, ठीक है। बाकी इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, ठीक है। सो आई होप ये ऑडिट स्ट्रैटेजी जो है वो तुम्हें काम आएगी एंड तुम इसी हिसाब से पढ़ाई करोगे। एंड हमारा टारगेट रहेगा मिनिमम 60+, सोचना ही नहीं है उससे कम। तो 30 मार्क्स के MCQ आ जाएंगे। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, अगर 4 बार पढ़ोगे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आएगी, 30 मार्क्स पक्के। और बाकी के अपने को डिस्क्रिप्टिव में आ जाएंगे। उसमें भी यार तुम प्रोफेशनल एथिक्स पे ध्यान दो, अगर प्रोफेशनल एथिक्स पे ध्यान दो, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग्स पे ध्यान दो, या अदर स्टैंडर्ड्स पे ध्यान दो, तो ही तुम्हारा 70-80 मार्क्स तो कवर हो जाएगा। बैंक ऑडिट NBFC कर लो अच्छे से, तो 70-80 मार्क्स तो वहीं इतना अच्छे से कवर हो जाएगा ना कि तुम उसमें से 60 आप आराम से ला सकते हो, स्पेशली यार MCQ का पावर लेके, ठीक है। चलिए, तो इसी हिसाब से आई होप ये हेल्पफुल रहेगा तुम्हारे लिए। ऑल द बेस्ट।